आज हम आए हैं हिसार के अंदर। यहाँ पर हिसार के अंदर हमने देखा कि एक पार्क के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से शिष्य इकट्ठा हो रखे थे। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के एक समर्थक से बात करनी चाहिए और जानना चाहा कि आखिर क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों का आए दिन यहाँ पर पार्कों में इकट्ठा होना, बस स्टैंड पे, स्टेशनों पे आए दिन अक्सर इनकी तादाद देखने को मिलती है। तो हम आज इन्हीं के एक समर्थक से जानते हैं कि क्या है आखिर सच्चाई, आखिर क्यों आते हैं ये हिसार। तो ये हमारे साथ एक समर्थक है, इनसे हम इनका पहले परिचय जानते हैं और फिर इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये किस लिए आते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? जीतू दास। तो जीतू दास जी, कृपया ये बताइए कि आप किस लिए हिसार आते हैं? तो हम अपनी आस्था के लिए हिसार आते हैं, अपनी भावनाओं को, जो भी हमारी श्रद्धा है उसी के लिए हम हिसार आते हैं। और हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज वो कबीर पंथी है, कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। और कबीर पंथ के अंदर यानी सतगुरु के दर्शन के लिए आने के लिए कबीर साहिब ने कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो कदम आगे रखे सो यज्ञ समान। तो जीतू दास जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे कि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, फिर भी आप हिसार आते हैं, तो आखिर क्या लाभ है इससे? क्योंकि हम अपनी आस्था के लिए आते हैं। और जैसे कबीर साहिब ने बताया कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो कदम आगे रखे सो यज्ञ समान। तो हमारे लिए यहाँ पे आना है, हर एक कदम हमारा यज्ञ के समान है। तो हम अपनी आस्था के लिए यहाँ पे आते हैं। हाँ। और ये जो अभी हमें बहुत सी भगत कई देखने को मिले, संत रामपाल जी महाराज में जेल में है, फिर भी उनके ऊपर इतनी आस्था है, तो क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज की आज जेल में होने का? संत रामपाल जी महाराज जी को एक झूठे षड्यंत्र के तहत जो ये सरकारें हैं, जो पिछली सरकारें थी या फिर वर्तमान की जो सरकारें हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को झूठे केस लगा करके फंसाया है और उन्हें जेल में रखा जा रहा है। तो इसके पीछे उनका एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मीडिया के द्वारा सच्चाई को ना दिखा करके झूठी भ्रमणाएं फैलाई गई है, झूठ को प्रसारित किया गया है। कहीं न कहीं जो हमारा चौथा स्तंभ मीडिया है, ये सत्ता के दबाव में है और सत्ता के दबाव में ये तथ्यहीन खबरें दिखाता है, ना ही क्योंकि जो सच्ची पत्रकारिता है वो तथ्य और सत्य के आधार पर चलती है। जो आज की पत्रकारिता है वो सत्य और तथ्यों को परे करके, इग्नोर करके झूठ के आधार पर चल रही है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई है, उन्हें इस कदर बदनाम करने की कोशिश की गई है ताकि जनसाधारण उनसे नफरत करने लग जाए। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही, जो कि जो भी मीडिया संस्थान हैं, इन्होंने अफवाहें फैलाई, झूठी खबरें दिखाई, लेकिन इसके बावजूद भी जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से आज हजारों की तादाद में हर रोज जुड़ रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म शास्त्रों के आधार पर एक अच्छा ज्ञान दिया है, जिसको समझ करके सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। जी जीतू दास जी, तो आपका ये कहना है कि जो मीडिया है, जो हाँ जी, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो अपना निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल जी। और ये कहीं ना कहीं किसी लोगों के दबाव में, चाहे राजनीतिक दबाव कहें या फिर कोई भी दबाव कहें, किसी भी व्यक्तिगत किसी संस्था का, तो ये दबाव में काम कर रहा है ना। हाँ जी। इसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर भी इन्होंने कोई गलत कवरेज किया, इसी कारण लोगों के अंदर एक गलत संदेश है। बिल्कुल जी। मीडिया पे आपने प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा किया है। बिल्कुल। मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रहा। यदि मीडिया अपना काम यदि 100 दिन भी सही कर ले, यदि 100 दिन के अंदर 100 दिन भी यदि मीडिया अपना काम अच्छे से करे, पूरी ईमानदारी से करे, तो तमाम भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो चाहे वो सरकार का जो तंत्र है उसके अंदर जो गड़बड़ है, टोटली सब कुछ सुधर जाएगा यदि 100 दिन के लिए मीडिया अपना काम अच्छे से करे। ये बात आपकी बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर कि आपने कहा कि 100 दिन ये मीडिया निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करे। हाँ, तो मीडिया ही एक लोकतंत्र का छोटा स्तंभ माना जाता है। मीडिया सही रहेगा तो कोई भी किसी की आवाज़ दबा नहीं पाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और अंतिम सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी भी ऐसे क्या भक्ति बताते हैं जो इतने लोग, इतने इनके समर्थक आते हैं, वो अभी जेल में जाने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक उनसे दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर भक्ति बताते हैं, जो सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति है। जो भी महापुरुष हुए, जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई, वो भी उस भक्ति का एक तरह से एविडेंस देते हैं, एक तरह उस भक्ति का को एक तरह से प्रमाण देते हैं।
तो उसी भक्ति को समझ करके सभ्य जो समाज है, हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो भक्त समाज है, वो उन सब धर्म शास्त्रों के को समझ करके वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं। जबकि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो धर्म शास्त्रों को मानते तो हैं, लेकिन उनके अनुसार ना ही भक्ति कर रहे हैं और ना ही वो करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। और जो भी हमारे मन में सवाल थे संत रामपाल जी महाराज और उनके समर्थकों के बारे में, उन सबका जवाब हमें मिल गया। तो आपका हमसे आज चर्चा करने के लिए और हमारे इंटरव्यू में पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की। धन्यवाद। सत साई, जय हो बंदी छोड़ दी।